जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, यह विशेष वीडियो मैं एस नाम वाले व्यक्तियों के बारे में देने जा रहा हूँ, जिनके भी नाम का पहला अक्षर एस से शुरू होता होगा, या हिंदी में जिनका भी अक्षर स से शुरू होता होगा, जिनका भी नाम स से शुरू होता होगा, उनके लिए यह वीडियो अति विशेष होने वाला है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, कब सफल होते हैं, भाग्योदय इनका किस उम्र में होता है, सफलता के लिए क्या करना चाहिए, क्या कमियां होती हैं, किन कमियों को दूर करना चाहिए, इनका जीवन कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तथा किस क्षेत्र में सफलता पाते हैं और कैसे सफलता पाते हैं, पूरा सब कुछ विस्तार से हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि इस नाम के व्यक्तियों के लिए 2024 का वर्ष क्या कहता है। वैसे तो थ्रू आउट इनके लाइफ के बारे में जानेंगे कि इनका जीवन कैसा होता है, लेकिन अंत में मैं आप लोगों को, चूँकि जो भी नाम का मैं वीडियो दे रहा हूँ, वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा अगला वर्ष कैसा हो गया, या 2024 के बारे में जानना चाहते हैं कि जो ये वर्ष शुरू हो चुका है वह कैसा परिणाम देगा। तो उसकी भी चर्चा हम अंत में कर लेंगे कि यह वर्ष इस नाम वालों के लिए क्या परिणाम देगा। दोस्तों, आप इस नाम से का मतलब तो समझ ही गए होंगे। इस नाम रिप्रेजेंट करता है कुंभ राशि को। तो जो भी व्यक्ति इस नाम से संबंधित हैं, जिनका इस या स से नाम है, उनके स्वामित्व ग्रह होते हैं शनि, क्योंकि आपकी राशि कुंभ होती है। और एक ऐतिहासिक वीडियो होगा ये। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनका लग्न उन्हें नहीं पता है, उनकी राशि उन्हें नहीं पता है, उनकी कुंडली है ही नहीं। तो सोचते हैं कि भाई जब मेरी कुंडली नहीं है तो मैं अपने जीवन को किस प्रकार देखूं, कि मेरे जीवन में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां रही हैं और आगे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो उनके लिए बहुत ही यह जो वीडियो होगा बहुत ही जरूरी और निर्णायक वीडियो होगा, उनके जीवन को बदलने वाला होगा। तो जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ, राशि या लग्न नहीं पता है, इस वीडियो से अगर इस नाम से संबंधित है तो अपने जीवन को बिल्कुल सार्थक बना सकते हैं। और यह वीडियो बिल्कुल आप पर सटीकता से लागू होगा। मैं चाहूँगा कि कमेंट्स बॉक्स में जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि जो मैं जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या आपके जीवन पर वो चीज़ें लागू हो रही हैं या नहीं, या आज तक वैसी स्थितियाँ आपकी रही हैं कि नहीं। आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ कितना सटीक बैठ रहा है, ताकि मुझे भी आगे के लिए कुछ प्रोत्साहन मिलता है इन चीज़ों से। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो ये दोस्तों, इस नाम के लोगों के लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए मित्रों, जो भी व्यक्ति इस नाम से संबंधित हैं, जिनका भी नाम इस अक्षर से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि आती है अगर नाम के अनुसार बात करें तो। और जो कुंभ राशि है वह शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत, यानी राहु के नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे जो भी इस नाम के व्यक्ति हैं उन पर शनि का, क्योंकि आपके राशि स्वामी होने के कारण शनि का, और कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आता है जो कि राहु का नक्षत्र है। तो राहु का, यानी शनि और राहु दोनों का पूर्ण प्रभाव आपके नाम पर होता है और उसी के अनुसार आपका जीवन चलता है। अब कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं? प्रयत्नशील, अच्छे हृदय वाले, विकासशील होते हैं, भला सोचने वाले होते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, किसी का दुख जल्दी नहीं देख पाते, सच्चे दिल के होते हैं। इन्हें आप अपना मित्र बना सकते हैं, इन्हें आप अपना करीबी बना सकते हैं। इतने अच्छे होते हैं, आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कुंभ राशि वालों पर। मैं कह सकता हूं कि ये दिल के तो खरे सोने होते हैं, किसी का दुख अपने सामने नहीं देख सकते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी के बारे में जलन इनमें नहीं होती। अपनी मेहनत से, अपने कमाई से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को देखकर, अच्छा होता हुआ देखकर खुश होते हैं।
और अपने बाहुबल पर, अपने कर्मठता के आधार पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में मैं जो भी हासिल करूंगा अपने बल पर हासिल करूंगा। दूसरों का हमेशा भला करते हैं, किसी को अपने सामने कष्ट में नहीं देख सकते। समय पड़ने पर यह सभी का साथ देते हैं। मतलब बहुत सरल हृदय होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। गलत चीजें, लेकिन मित्रों एक इनमें है कि गलत चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करते। अगर इनके साथ आप कुछ गलत कीजिएगा और ये गलत नहीं है तो वहां पर अड़ जाएंगे, वहां पर आपकी एक नहीं चलने देंगे। और जब ये अड़ गए और जब ये अडिग हो गए तो फिर इनको डिगाना भी मुश्किल हो जाता है, अपने जगह से टिकाना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि किसी बात पर अड़ गए ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है वहां से हटाना इन्हें, क्योंकि ये हमेशा जनरली सही होते हैं, गलत चीजें करते नहीं और गलत चीजों को पसंद नहीं करते। इनमें गुस्सा भी देखा जाता है अगर गलत इनके सामने हो रहा होगा, चाहे इनसे गलत हो रहा होगा तो। और जब ये गुस्सा करते हैं ना तो जल्दी इनको शांत करना मुश्किल होता है। गुस्सा करते ही नहीं आमतौर पर, लेकिन गुस्सा तब करते हैं जब गलत होता है। इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं कि किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते और समान भाव रखते हैं सभी के प्रति। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं। बहुत अच्छे हृदय के, कोमल हृदय के व्यक्ति होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, अच्छे व्यवहार के होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। इनको, इनके व्यवहार कुशलता के चलते लोग इनको पसंद करते हैं। और हमेशा गरीबों की सहायता, जरूरतमंदों की मदद, अपने से बढ़कर मदद करना। अपने पास 2 रोटी है तो 1 रोटी किसी और को खिलाने में विश्वास रखते हैं और समय पड़ने पर हमेशा लोगों का साथ देते हैं। इतने अच्छे होते हैं एस नाम के व्यक्ति। लेकिन देखिए, एक बड़ी विडंबना ये है कि हैं तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के लोग, लेकिन जब ये जो दूसरों को कष्ट में देखकर मदद तो कर देते हैं, सब कुछ करने को तैयार रहते हैं दूसरों के लिए, बिना सोचे समझे मदद करते हैं भाई, बिना सोचे समझे मदद करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, अगर मेरे लिए कुछ है तो वो भी चीज मैं उठा कर दे दूं। ऐसे हैं इस नाम वाले व्यक्ति, अपने बारे में बिना सोचे हुए। लेकिन यही जब उनका बुरा वक्त आता है, जब इस नाम के लोगों का बुरा वक्त शुरू होता है, परेशानी आती है, आर्थिक समस्या आती है, तो लोग पीछा छुड़ा लेते हैं। जब समय पड़ता है तो वही लोग जिनके लिए इस नाम वालों ने सब कुछ किया, आपका साथ छोड़कर पीछे हट जाते हैं और वही लोग आपका साथ नहीं देते। ये बड़ी विडंबना है इस नाम के व्यक्तियों के साथ। अब एक चीज और है दोस्तों, चूंकि राशि स्वामी शनि है और राहु का भी प्रभाव है, क्योंकि कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में आता है, तो राहु और शनि का प्रभाव है। तो आप चाहें कि आपके जीवन में आसानी से चीजें हासिल हो जाएं तो वो भी संभव नहीं है। हर चीज डिले करके मिलेंगी आपको, देर से प्राप्त होता है, सामान्य से ज्यादा देर प्राप्त होता है। यानी कि खपने के बाद, रगड़ने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्राप्त जरूर होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्राप्त होना ही है, क्योंकि आपके इतने अच्छे कर्म होते हैं कि सभी कुछ आपको हासिल होना ही होना है एक ना एक दिन। और वैसे भी ये तो प्रकृति का नियम है मित्रों कि जिसने दुख देखा है वो सुख भी देखेगा और जिसने सुख देखा है वह दुख भी देखेगा। तो दोनों चीजें, धूप और छांव आती जाती रहती है। लेकिन संघर्ष तो करते हैं, लेकिन संघर्षों के बाद जो जीवन इनको प्राप्त होता है ना, जो सुखद जीवन प्राप्त होता है, वो अनमोल होता है मित्रों, और हमेशा के लिए होता है। तो सफलता भी पाते हैं और जबरदस्त सफलता पाते हैं, और ये बिल्कुल स्थिर रहता है। इनकी सफलता स्थिर रहती है, हमेशा के लिए सफल हो जाते हैं। फिर देर से पाते हैं लेकिन सफलता।
तो ऐसा नहीं है कि ये सफल नहीं हो। तो जब बहुत बड़े बड़े लोगों की आप देखिएगा, बहुत बड़े बड़े लोगों की आपके आसपास में भी हो सकते हैं, रिलेटिव में भी हो सकते हैं। सर्च कीजिएगा गूगल वगैरह पर भी, तब भी पता चलेगा। इस नाम के लोग बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, नेता, मंत्री, विधायक, अभिनेता वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हुए हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं इस नाम के लोग। लेकिन वही है कि थोड़ा देर से सफल होते हैं, देर से सफलता पाते हैं, लेकिन पाते जरूर हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। अब एक चीज और है इनके लाइफ में थोड़ी, क्योंकि ये गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप इनके सामने गलत करेंगे तो ये झुकते नहीं हैं। भले ही आपके मान सम्मान में मान ले उस बात को, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है गलत चीजों को। तो उसके कारण से भले ही आपसे बातचीत करे, कुछ करे, लेकिन उनके मन में एक खटास आ जाती है उस व्यक्ति के प्रति जो गलत है। रिश्तों को बहुत शिद्दत से निभाते हैं ये। अगर इनके साथ अच्छा आप व्यवहार करते हैं तो इनसे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। लेकिन अड़ियल रवैया इनके सामने नहीं चलेगा। गलती कोई कीजिएगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये गुस्सा होते हैं तो किसी के आवताव में नहीं रहते। भयंकरतम गुस्सा करते हैं ये जब गुस्सा होते हैं। गुस्सा आमतौर पर होते नहीं, लेकिन गलत होगा तो जबरदस्त गुस्सा करते हैं। और समझौता कभी नहीं करते गलत चीजों से। ये बहुत बड़ी इनमें क्वालिटी है, क्योंकि गलत नहीं होते। अब दूसरी चीज कि इनको जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन और कैरियर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जल्दी नहीं होता इन्हें लाइफ में, तो वो भी होता है। और साथ में इनको कर्ज वगैरह की समस्या भी, जब तक आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हो जाती तब तक कर्ज वगैरह की समस्या भी जरूर सामने आती है। कई बार एक कर्ज उसको उतारने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ता है। कई बार कुछ वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह भी बेचना पड़ जाता है कर्ज को चुकाने के लिए। कई बार एक कर्ज को चुकाते हुए दूसरा कर्ज लेते हैं, तो ये स्थिति। और कई बार ये भी होता है कि किसी को मदद इन्होंने किया, वो पैसे भी फंस जाते हैं, इनको प्राप्त नहीं होते। समय पड़ेगा तो पैसे मिलेंगे ही नहीं इनको। पारिवारिक रिश्ते भी प्रभावित होते हैं इनके। ये इनके लाइफ में चलता रहता है मित्रों। लेकिन ये संघर्ष का समय होता है, तब होता है जब एक बार संघर्ष खत्म हो गया और ये सफल हो गए तो फिर हमेशा के लिए सफल होते हैं। भाग्योदय की बात करें, अगर इनकी भाग्योदय की बात करें तो आमतौर पर 31वें, 32वें, 33वें वर्ष में ये इनका भाग्योदय हो जाता है, और वहां से इनके जीवन में अच्छा होना दिखाई देना शुरू हो जाता है। कुछ स्पेशल केस में 36 बरस, 38 बरस, 39 बरस में भी भाग्योदय होता है, और कुछ कुछ केसों में 42वें और 44वें वर्ष में भी इनका भाग्योदय होता है। तो स्वाभाविक बात है कि शनि देर के कारक हैं, तो देर से ही चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर, और जब मिलेंगी तो दुनिया देखेगी, ऐसी स्थिति होती है। तो कुंभ राशि के लोग ऐसे होते हैं। कुछ कमियों की बात करें तो थोड़े आलसी होते हैं, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति होती है, इनसे बचना चाहिए। इन्हें काम को टालने की प्रवृत्ति इनके सफलता में बहुत बड़ी बाधा होती है, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल बनना चाहिए। मदद कीजिए लोगों की, लेकिन खुद के बारे में भी सोचिए। बिना प्रैक्टिकल बने आपको जीवन में कठिनाई होगी। और आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। और भविष्य की चिंता हमेशा होनी चाहिए कि भविष्य की लिए बचत कैसे करें। तो इन कमियों को छोड़ दें तो इस नाम के लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं, जो कि कुंभ राशि से संबंधित है। तो इन कमियों को छोड़ देना चाहिए, और हमेशा आपको भगवान शंकर की आराधना, रुद्राभिषेक, शनि का मंत्र जाप और हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए नियम से, ताकि आपको अच्छा फल मिल सके और जीवन में जल्दी सफलता मिले। तो अब 2024 की भी बात कर लें। चूंकि आपके राशि स्वामी ही शनि बनते हैं, क्योंकि इस नाम स नाम वालों के लिए उनकी राशि कुंभ आती है, राशि स्वामी शनि बनते हैं, और यह राहु के नक्षत्र में कुंभ राशि आती है। तो शनि का राजयोग बना हुआ है कुंभ राशि के लिए आपके, यानी कि आप इस नाम से हैं तो आपके राशि स्वामी स्वयं के मूल त्रिकोण प्रिय राशि में
अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और पूरे 2024 में यह कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ऐसा योग मित्रों इस नाम वालों के लिए 30 वर्षों बाद आया है कि आपके राशि स्वामी ही राशि में बैठे हुए हैं और 2024 में बैठे रहेंगे पूरे साल। तो यह जो समय है आपके जीवन का सर्वोत्तम समय अभी चल रहा है। इस समय का लाभ लीजिए। 2024 जो है वह आपको अनगिनत सफलताएं देगा, चाहे कैरियर की बात करें, चाहे धन की बात करें, चाहे मान सम्मान की बात करें। हर चीज हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कर्ज है तो कर्ज उतरेगा आपका। अगर फालतू बैठे हैं तो काम काज रहेगा, आप व्यस्त रहेंगे 2024 में पूरे साल और पैसे आपके पास आएंगे। नौकरी नहीं थी, किसी कारणवश छूट गई थी, नई नौकरी मिल जाएगी। व्यापार नहीं चल रहा था, अब वह व्यापार चलेगा। जो केवल खर्च हो रहा था, आय की स्थिति बंद हो गई थी, वह सारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन आपका ठीक होगा, मान सम्मान पुनः वापस आएगा, बहुत मात्रा में धन आगमन होगा 2024 में। तो कुंभ राशि के लिए 2024 एक अत्यंत सुंदर और स्वर्णिम भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। इस समय का लाभ लीजिए। ऐसा समय आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आया है और यह योग अब पुनः 30 वर्षों बाद आएगा। इस समय अगर आप पीछे रह गए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। तो इस समय का लाभ लीजिए। आपके अच्छे होने का फल मिलने का समय अब आ गया है मित्रों। निश्चित रूप से सफल होइएगा, कहीं भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी मित्रों को यह वीडियो, इस नाम का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।